नमस्कार, मैं मृत्युंजय शंकर और आप देख रहे हैं एस्ट्रो मृत्युंजय शंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज हम मकर राशि की, क्योंकि बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही गुण राशि है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे 4 ऐसी बातों को मकर राशि के विषय में जो आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में जब ये बातें घटित होंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 4 बातें मकर राशि वाले के जीवन में घटित जरूर होती हैं। ये अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, विश्वास नहीं होगा तो जिनकी भी मकर राशि होगी आप उनसे मिल लीजिएगा और उनके जीवन में पूछ लीजिएगा। आते हैं मकर राशि पर और बात करते हैं इस विषय पर। राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। शनि इसका स्वामी है। मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि है। यह कालपुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें यानी पद, प्रतिष्ठा, आय, सम्मान, पिता और मनोकामना पूर्ति के स्थानों का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे मकर राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान, साहसी, मेहनती, परोपकारी, बड़ों का सम्मान करने वाले और हर कार्य में दक्ष होते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट उनको अधिक मिलता है। अगर कष्ट की बात करें तो 2 राशियां ऐसी हैं जो कष्ट देती हैं। पहले नंबर पर आती हैं मकर राशि और दूसरे नंबर पर है वृश्चिक राशि। हम सभी जानते हैं कि शनिदेव न्यायकर्ता और भौतिक साधनों के दाता है, फिर भी वह मकर राशि वालों को कष्ट देते हैं। इसके विषय में हम जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उन 4 गुण बातों के विषय में। तो अगर आपकी मकर राशि है या जो लोग मकर राशि के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, अगर आपकी कुंडली में मकर राशि पर चंद्रमा है, चाहे वह चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, 10वें में हो, 11वें में हो या 12वें में हो, मकर राशि का चंद्रमा है, किसी भी भाव में कुंडली में बैठा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको लाइफ में एक बहुत बड़ी विफलता भोगनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखिएगा। वह विफलता दीर्घकालिक हो सकती है और आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। मकर राशि के लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए शुरू से ही मजबूत बनाए रखना और बातों पर ध्यान देते रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह विफलता आपको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर सकती है। तो पहली बात कि जिनकी भी मकर राशि है, मकर का चंद्रमा है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी विफलता देता है। दीर्घकालिक समय के लिए आपको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है, अपमान की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। दूसरी बात, अगर मकर राशि का चंद्रमा है, उसके साथ राहु आ जाए, चाहे गोचर में कभी भी जब भी राहु मकर राशि पर आएगा तो आप जान लीजिए राहु आपको आघात पहुंचाएगा, आपके मान प्रतिष्ठा में घात लगा सकता है, आपको अपमान और हानियां उठानी पड़ सकती है। तो दूसरी बात याद रखिएगा कि मकर राशि हो गोचर में, आप जानते हैं राहु हमेशा 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि पर परिवर्तन करता है। तो ऐसे में जब भी राहु आपके मकर राशि पर आएगा तो आपको घात देगा, अपमान देगा, मान हानि प्रतिष्ठा को गिरा सकता है। इस दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कि आपको अवसाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, निराशावाद आपके अंदर घर करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए
हमेशा उन लोगों के साथ रहिएगा जो हंसमुख हो और जो आपको प्रोत्साहन करते रहते हो। और सबसे ज्यादा निराशाजनक बातें आपको अपने परिवार से मिल सकती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है, आपके जीवन में होगी, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। 100% ये ट्रू है, सत्य है, ये आप मकर राशि वालों से मिलके अनुभव कर सकते हैं। बात करते हैं चौथे गुणवाद के विषय में। आप कितने भी मजबूत बने, कितने भी मजबूत दिखाने की कोशिश करें, आप कितने भी बाहरी रूप से ये कहें कि हम मजबूत हैं, हर चीज को झेल सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए अंदर से आप अकेले रहते हैं, आप अकारण भय से ग्रसित रहते हैं और यह भय कभी कभी आपको निराशावाद, एकाकीपन में ले जाता है, जो आपके लिए बाद में डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हंसाते रहें, आपको बल देते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें, आपको प्रोत्साहन देते रहें। ये चारों बातें आप याद रखिएगा। जिनकी भी मकर राशि है वो लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये चीजें उनके जीवन में घटित होती हैं। बात कर लेते हैं अब इस राशि के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपको हम बता दें कि मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में पद, प्रतिष्ठा, धन, आय, पिता का द्योतक होती है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों 10वें और 11वें भाव में आते हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई ग्रह होता है और उसकी 2 राशियां हो तो वह पहली राशि को सबसे पहले फल देता है, यानी शनि। शनि जो है वो मकर राशि को सबसे ज्यादा फल देता है, यानी अपना प्रभाव देगा। अब जानते हैं कि मकर का स्वामी शनि सूर्य से काफी दूरी पर है, जिसके कारण उसको सूर्य का चक्कर लगाने में काफी टाइम लगता है और लगभग 30 वर्ष में वह एक परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य से दूरी होने के कारण यह ठंडा ग्रह है, आलसी बनाता है, धीरे धीरे चलता है। इसलिए मकर राशि के लोग भी आलसी प्रकृति के हो जाते हैं, निराशा इनके अंदर ज्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज कि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होने का नियम पद, प्रतिष्ठा, मान, आय तब मिलता है जब इनको व्यय किया ना पड़े, यानी बिना व्यय किए। कर्म का स्वामी है शनि और बिना कर्म कराए वो देता नहीं है, क्योंकि न्याय का देवता है, तो आपको व्यय करना पड़ेगा। क्या व्यय करना पड़ेगा? आपके कर्म राशि के, यानी काल पुरुष के कर्म राशि के व्यय भाव में आता है धनु राशि, माफ कीजिएगा, धनु राशि आती है, यानी व्यय भाव में धनु बृहस्पति की राशि आती है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति डाउन है, बृहस्पति कमजोर है, तो समझ लीजिए कि आपका पद, प्रतिष्ठा, मान, कार्य क्षेत्र, आय और मनोकामना भी डाउन रहेगी, आपको परेशानियां होगी। अक्सर मकर राशि के लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका बृहस्पति डाउन होता है। आप चेक कर लीजिएगा, जो भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं वह उनके बृहस्पति कहीं ना कहीं या तो शत्रु राशि में होंगे, डिग्री कम होगी, पाप ग्रह के प्रभाव में होंगे, या किसी ऐसे भाव में होंगे जो उनको प्रभावहीन बना रहा होगा, क्योंकि विद्या, धन, ऐश्वर्य और बहुत से चीजों को देने वाला बृहस्पति है। अब बात करने लगे इस मकर राशि के बारे में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में, यानी अगस्त से लेके मार्च 2023 के बीच में मकर राशि वालों का जीवन चक्र कैसा होगा और उनके लाइफ में सरकारी नौकरी का योग कब आ रहा है और इस मार्च तक उनके जीवन में क्या होने वाला है, जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि 17 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में उनके जीवन में बहुत परिवर्तन होने जा रहा है। तो ध्यान रखें और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।